गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ में नरेंद्र पर आपको बहुत बहुत बार स्वागत करता हूँ। आज तक हमने परसेंटेज क्लास 16 कर चुके हैं और आज क्लास 17 को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्लास को आगे भी बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि 20% वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि ताकि चीनी का मूल्य अपरिवर्तित रहे या अप्रभावहीन रहे। ये तो दिया है क्वेश्चन में कि चीनी के मूल्य को कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितने प्रतिशत की कमी करनी है तब ताकि चीनी का मूल्य अपरिवर्तित रहे। तो हम इसको अल्टरनेट मेथड से करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि उसके चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो, चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हो तब उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है ताकि उसका चीनी का खर्चा वो अपवर्तित रहे। ये दिया। मान लेते हैं चीनी का मूल्य प्राइस पहले 100 रुपये थी, इसको हम अल्टरनेट मेथड से करते हैं तो अब उसकी बढ़कर कितनी हो गई, पहले 20% चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। यही तो हुई 20% की चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो अब उसका मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये। यही तो हुआ, 120 हो गया। तो पहले चीनी का मूल्य 100 रुपये था, अब बढ़कर 20% वृद्धि हुई तो उसका मूल्य 120 रुपये हो गया। तो चीनी के मूल्य चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी ताकि उसका मूल्य अपरिवर्तित रहे। तो उसमें पहले ने वृद्धि कितने की 20 की, तो 20 की वृद्धि की तब उसका मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। अब उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, हमने 20% की वृद्धि यहाँ पर किसमें की, मूल्य में, ताकि आगे हम किसमें खपत में 20% की कमी करेंगे। पहले हम 20% की खपत ज्यादा करते थे, अब कम करेंगे। कम किस पर करेंगे, 120 पर करेंगे। तो कितने खपत की कमी करेंगे, यहाँ पर मूल्य वृद्धि हुई तो मूल्य वृद्धि हुई तो हम खपत को 20% कम कर देंगे। तो 20% की कमी करने पर खपत में बट्टे किस पर, 120 रुपए मूल्य पर, तो 120 इंटू 100 तब 20/120 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6 इंटू 100। 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, 16 सही 2/3%। यही तो होती है, यही इसका आंसर है जो कि हमें ऑप्शन सी में, जो कि हमें ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ए का वेतन बी के वेतन का, किसका, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन किसका, बी के वेतन का कितना है, 40% है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। यही तो होती है, 2/5 होती है। तो ए का वेतन बी के वेतन का, ए का वेतन किसका, बी के वेतन का, तो बी का वेतन यदि 5 है तो ए का वेतन क्या होगा, 2। ये तो दिया है कि ए का वेतन बी के वेतन का 2/5 है, यानी 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5, तो 2/5 है। तथा बी का वेतन सी के वेतन का, बी का वेतन सी के वेतन से, बी का वेतन सी के वेतन से 25% क्या है, अधिक है, 25% अधिक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। अगर मैं क्वेश्चन में कहता है कि बी का वेतन सी के वेतन का, बी का वेतन सी के वेतन से अधिक है, तो सी का वेतन यहाँ पर क्या है, 4 यूनिट, उससे बढ़कर 1 यूनिट, तो बी का वेतन क्या हो गया, 5 यूनिट। ये तो प्राप्त हुआ। अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या प्राप्त हुआ, ए बी और सी। ए का वैल्यू क्या है, 2 यूनिट, जबकि बी की यहाँ पर सेम है तो बी की यूनिट कितनी है, 5, और सी की कितनी है, 4। यही तो है। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि, तो हमें क्वेश्चन आगे क्या दिया, ए का कितना यूनिट है, 2, बी का 5 और सी का 4। आगे हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, +2 यूनिट अधिक है। इस ए से सी का वेतन कितना अधिक है, 2 यूनिट ही अधिक है। किस से, ए से। तब हमारा क्या होगा, जो हमें से या काश लिखते हैं हमेशा क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, तो 2/2 इंटू में क्या लगाते हैं, 100। तब आंसर 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 100%, 100%। यही तो है। हमें किस में क्या पूछा कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, 100% अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दिया हुआ है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी
कमी 20% वृद्धि को प्रभावित कर देगी। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो 20% वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित कर देगी। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो कितने प्रतिशत की 20% करेक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की करेक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। यही तो होती है। जब भी ये क्या है, ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। और ये इसको क्या कहते हैं? ओरिजिनल प्राइस। ये कितनी इंक्रीज हुई? इंक्रीज आईएनसी, इंक्रीज प्राइस। तो नीचे वाली क्या होती है? इनिशियल प्राइस। यही तो है। तो ये आगे क्वेश्चन में यही तो कहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। तो 20% क्या कर देगी? प्रभावहीन कर देगी। तो इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस, यही तो है। पर इंक्रीज प्राइस और इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस क्या है? ये हमारी इनिशियल प्राइस है। इनिशियल प्राइस यानी आरंभिक प्राइस, आरंभिक मूल्य, यही तो है। और ये क्या है? बढ़कर कितनी हो जाएगी? फाइनल प्राइस। इंक्रीज कितने की हुई? 1 यूनिट की, तो फाइनल प्राइस, अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य कितना होगा? पहले कितना था? 5 यूनिट। 5 यूनिट से 5 यूनिट था, तो 5 वृद्धि कितने की हुई? 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा अंतिम मूल्य? 6 यूनिट। यही तो है। आगे में क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि 20% वृद्धि को प्रभावित कर देगी। तो प्रभावित कितने को कर देगी? ये है कि कितने की वृद्धि हुई? एक यूनिट की वृद्धि हुई। 1 यूनिट की वृद्धि किस पर हुई? अंतिम मूल्य पर। तो अंतिम मूल्य क्या है? 6। तो 1/6 प्रतिशत के लिए अंतिम क्या लगाते हैं? 100। 1/6 की करेक्शन वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3%। ये हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या है? 16 सही 2/3%। हमें ये तो पूछा था कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित कर देगी। 16 से 2/3%, 16 से 2/3% की वृद्धि वेतन को प्रभावित कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए की आय बी से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत होगी? कितना प्रतिशत अधिक होगी? ए की आय किससे? बी से 25% क्या है? कम है। 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। कि ए की आय बी की आय से किससे? बी से कितनी कम? कितनी कम है? ये तो पूछा है कि 25% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ए की आय बी से, तो बी की आय क्या है? 4। कितने प्रतिशत की कम है? तो 1 यूनिट कम है, तो ये क्या आएगी? 3। ये तो क्वेश्चन में दिया है कि इसमें क्या दिया है? ए की आय बी की आय से कि बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो इससे कितने प्रतिशत अधिक है? 1 यूनिट। किससे? ए से। ए से या का से वो हमेशा नीचे लिखते हैं। क्या आएगा? 1/3 इंटू 100। तो इस 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%। यही इसका आंसर है। ये आंसर किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को तथा शेष आय का 30% अपने छोटे बेटे को देता है। तो शेष राशि का 10% वो क्या करता है? एक ट्रस्ट में दान कर देता। अब उसके पास 10,080 रुपये शेष हैं। यही तो है, 10,080 रुपये शेष हैं। तो उसकी आय क्या है? ये तो बताए। उसने क्या किया? उनके पास मान लेते हैं 100 रुपये थे, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया? बड़े बेटे को 20%, बड़े बेटे को कितना दिया? बड़े बेटे को 20% दे दिया। किसको? इलेक्टर।
बड़े बेटे को 20% दे दिया, तब उनके पास कितने प्राइज हुए, कितने पैसे और बचे 80%, यही तो बनता। उसमें से उसने अपने छोटे बेटे को यानी कि स्मॉल सन यानी छोटे लड़के को 30% छोटे लड़के को दे दिया, ठीक है। यानी उसके पास 100 रुपए थे, उसमें से 20% तो बड़े बेटे को दे दिया, तब उनके पास कितना बचा 80। 80 में से 30% तो मैंने छोटे लड़के को दे दिया, तो 80 का 30% कितना होता है 30/100, 2 कैंसिल 8 24। 80 में 24 कैंसिल करने पे क्या बचता है 6 3 5। अब उनके पास कितने रुपए बचे 56, यानी कि 24 रुपए किसको दे दिए अपने छोटे लड़के को दे दिया। अब उनके पास 56 रुपए बचे, 56 तो बचे, यानी 100 में से 20% तो क्या देते बड़े लड़के को, जब भी बचे उनके उनसे 30% किसको दे दिया अपने छोटे लड़के को, और बचे उसमें से अब उनके पास कितने रुपए और हैं 56 रुपए और हैं। तो 56 में से 10 रुपए कोई यानी कि ट्रस्ट में लगा दिए, कितने 10% ट्रस्ट में लगा दिए, ये तो है ट्रस्ट में लगा दिए। तो यानी 56 का 10% कितना होता है, ये तो होता है कितना होता है 56 का 10% 5.6, तो 56 में से 5.6 इसमें लगा दिए, टोटल उनके पास कितनी इनकम थी 56 रुपए थी, उसमें से 5.6 रुपए और लगा दिए, तो कितने बचे 4 0 और 50। अब उनके पास कितना रुपए है 50.4 रुपए ये है। जबकि पर्सन में क्या कह रहा है हमें कि उनके पास तो 10,080 रुपए है। अब लास्ट में उनके पास कितने रुपए बचे 50 रुपए 40 पैसे। तो जब पर्सन में हमें ये बोल रहा है कि उनके पास तो 10,080 रुपए है, तब 50,000 किसके बराबर है 10,080 के बराबर, यही तो है 50 रुपए 40 पैसे किसके बराबर है 10,080 रुपए के बराबर है। तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 10,080 अपॉन 50.4, यही तो होगी। इसको इससे डिवाइडेशन करने पर क्या प्राप्त होता है 1 50 × 100 200, यही तो आएगा। अब उनके उसका एक यूनिट की वैल्यू क्या हुई 200 निकल के आई। तब हमने क्या माना था उनके पास कितने रुपए हैं, हमने माना था उनके पास 100 रुपए हैं। तब एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपए है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी इंटू 200, यही तो होगा 2। उनके पास इनिशियल प्राइस कितनी है 20,000 रुपए है। ये तो मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि यदि हमने माना कि उनके पास कुल टोटल कितने रुपए हैं 100 रुपए हैं, उसमें से 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया, तब उनके पास कितने रुपए बचे 80। 80 में से उसने 30% किसको दे दिया अपने छोटे लड़के को दे दिया। 80 का 30% कितना होता है 24, तो 80 में से 24 कैंसिल करने पर हमारे पास कितने रुपए बचे 56। तब उनके पास अब उनके पास कितने रुपए हैं 56 रुपए। 56 में से उसने 10% किसमें खर्च कर दिए ट्रस्ट में लगा दिए, तो 56 का 10% कितना होता है 5.6, 5.6 तो होता है। जब ये 56 में से 5.6 उसने ट्रस्ट में लगा दिए, तो अब उनके पास कितने प्राइस है 50 रुपए 40 पैसे है, 50 रुपए 40 पैसे है। अब उनके पास जबकि मेरे पर्सन में कह रहा है कि नहीं उसके पास तो 10,080 रुपए हैं, 10,080 रुपए हैं। तब हमने एक यूनिट का मान निकाला, एक यूनिट के लिए क्या करते हैं 10,080 को 50.4, इसे डिवाइडेशन करने पर हमारे पास क्या आता है एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 200। जबकि हमने तो माना था कि उनके पास 100 रुपए है, ये हमें कह रहा है कि 10,800 रुपए 10,080 रुपए हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू में 200 आई, तो 100 को 200 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 20,000। तो उनके पास इनिशियल प्राइस कितनी है 20,000, ये तो मैं पूछा है कि उसकी इनकम कितनी है 20,000 रुपए उसकी इनकम है। नेक्स्ट आज के लिए इतना बहुत है और नेक्स्ट क्लास में उसमें लेकर करते हैं। थैंक यू।